वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर फार्मेसी। मेरा नाम है निशा सैनी। कल हमने बात की थी न्यूक्लियस की, उसकी डेफिनेशन की कि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, और पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। अब हम उसके आगे की बात करेंगे, न्यूक्लियस के आगे की बात, कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो द न्यूक्लियस कंटेंट, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बताई थी हमने, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके पास, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। और फिर तीसरा है न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं इन चीजों को। देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब उसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। न्यूक्लियोप्लाज्म उसका अपना खुद का एक कंटेंट होगा, उसके अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इस ये मेम्ब्रेन से नहीं बाउंड होता है, ठीक है, ये एक सिंगल होता है और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं। अब ये बात करते हैं ये डायग्राम की, ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो देखो ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में कुछ पोर्स मिलते हैं, कल हमने बात की थी, तो ये हो गए न्यूक्लियोपोर, ठीक है। ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको अपन बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये जो अपने बात की थी न्यूक्लियोलस, ये इसके तरफ न्यूक्लियोलस मिलता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम को बनाना, इसका पहला काम यही है न्यूक्लियोलस का, ये राइबोसोम को बनाता है, ठीक है। इसके चारों ओर ये जो क्रोमेटिन है ये मिलता है। ये बात हो गई एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक है। पहले न्यूक्लियस सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, और दूसरी बात इसका किसकी स्ट्रक्चर की, किसके चारों ओर पोर्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब लगातार नहीं तो कंटिन्यूस इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, बीच बीच में कुछ पोर्स मिलते हैं, तो उनको बोल दिया हमने न्यूक्लियर पोर। फिर बहुत बात करते हैं कि इसकी जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ होते हैं उसे हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलस हो गया जिसके चारों ओर क्रोमेटिन हो गया, ठीक है, जो आगे जाके अपने क्रोमोसोम्स बनाती है। अब इसके अंदर ये जो इसका जो ये चारों तरफ जो कंटेंट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो चारों तरफ जो कंटेंट होगा इसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम, डीएनए वगैरह ये मिलते हैं, राइबोसोम कुछ, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह ये मिलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जो हमने ये बात की थी इस डायग्राम के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से? द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गए ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर और इनर, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसके आगे की बात करते हैं, इट सेपरेट सेल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से अलग करती है। मतलब जैसे एक बात करते हैं, ये अपनी सेल थी, ये अपनी सेल हो गई, ठीक है। इसके अंदर ये इसका जो न्यूक्लियस हो गया बीच में, ठीक है, ये भी एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, जो इस न्यूक्लियस के अंदर जो अपना जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए वगैरह है, इनको इस साइटोप्लाज्म से अलग करके रखती है, वरना ये मेम्ब्रेन नहीं हो तो ये सब एक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये इनको जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म को अलग करने का काम करती है। द गैप बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज नाउ एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं अपन पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पीएनएस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, पीएनएस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, ओके। तो अब हम उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट था अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था? द मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एक्सेप्ट न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस को छोड़कर बाकी जितना भी एक केंद्रक के अंदर, जैसे
न्यूक्लियस के अंदर इस न्यूक्लियोलस को छोड़कर बाकी जितना भी जो भी सब्सटेंस मिलता है वो होता है अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आरएनए, यहाँ पे आरएनए भी मिलता है, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स भी मिलते हैं और क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब तीसरा है न्यूक्लियोलस, जिसकी हम बात कर रहे थे। इट इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, सिंगल होता है। अब बात करते हैं क्रोमेटिन की, जो हमने डायग्राम बनाया था न्यूक्लियोलस के चारों तरफ जो ऐसे ऐसे लिपटे हुए थे, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन ही आगे जाके क्रोमोसोम्स बनाती हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन दीज आर फाइबर्स थ्रेड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो फाइबर जैसे जो प्रेजेंट जो फाइबर जैसे जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो मिलता है उसे बोलते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन को कंपोज करते हैं। द क्रोमेटिन थ्रेड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो अपना ये क्रोमेटिन होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। अब बात करते हैं इन ह्यूमंस, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र के मिलते हैं, यानी 46 गुणसूत्र मिलते हैं इन ईच सेल, एक कोशिका के अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय।